तू ऐसा माधो हम ऐसे तुम करते हो निर्गुण तुम दाता मूर्ख तुम चतुर सियाणे तुम सर्व कला का ज्ञाता माधो ऐसे तुम ऐसा पाप खंडन ईको ठाकुर सीसा हम ऐसे तुम ऐसा माधो हम ऐसे
देखो अपने लाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कौन हम इह वाला अब संतन के पाछे सतगुरु भला करे अपने मन बिरतियां बाहरों संकोचो पूरा ध्यान शब्द और विचार बल दो ख्याल की एकाग्रता तो बिना शब्द का आनंद नहीं होता पर विचार की समझ नहीं पिया इंसान दुख विचार तो बिना ही पा रहा है। दरअसल विचार को ज्ञान को कोई चीज है अंधेरे विच बिखड़ा था होवे घना जंगल होवे कोई टिब्बे बहुत दुखदाई था होन गुप अंधेरे विच उत्थे इंसान दुख ही पाया करता। इसी तरह ही अंधकार सुख मनुष्य ही है राजा रंग दो मिलो रही अंधेरे विच अज्ञान के अंधेरे विच मैं गरीब है मैं बादशाह दोनों ही ठेडे खाने पैंदे आओ अंधेरा तो थोड़ा जिहा थोड़ी देर वास्ते है लेकिन यह जिहड़ा अज्ञान का खुप्पा अंधेरा है इसनूं इत्थे भी दुखी करदा अगे भी। देखो ना जदों मनुख तो नीचे दी जोनियां वल निगाह मारींदी हाथी घोड़े उठ बैल खोते सप ठूहे किरले टिड्डियां पपलियां इन्हां विच भी तो जीवात्मा ही है। जीवात्मा इन्हां 184 जौन विच फिरदा फिरदा किते फिर मनुखा दे नूं प्राप्त हुंदा है। जदों समझ पैंदी है थोड़ी जी विचार की अख खुलती है इसकी विचार की रोशनी होंगी है तो इस उस चानने में इसमें पता लगता मैं तो अनेकों नशित जोनिया में फिरदा फिरदा इस मानुष देह को प्राप्त जिन्होंने देखना भी पसंद नहीं करता उन्होंने खुद फिर के आया हूँ। कई जन्म थे कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सरकोयो कई जन्म हैवर दुख जोयो अनेकों जोनिया मानुख शरीर तो पहला फिरदा फिरदा फिर कितने मनुखा दे आया। सो जो फिर अगे थोड़ी जी होर निगाह मारींदी है शरीर को त्याग के यानी मरण तो बाद भी कुछ है तो फिर पता लगता सत्संग करने वाले पुरुष को अंधेरे यानी गुरु शरण तो बिना भजन तो बिना इन फिर उइयां जोनियां सामने खड़ियां हुई गुरमंत्र ईश जो प्राणी गंत जम परिष्टना शुक्र कुकरा गर्द सरपने का पैसा निगुरा पुरुष गुरमंत्र तो हीना भजन तो खाली पुरुष जोड़ा वो जन्म टिका 100 बार पिटे तो मनुखा दे तो मिलनी कितने दरकनार रहेगी सप्पा कावा खोतियां गदे इं जुनिया उसनों फिरना पैंदा है
जब यह जा ख्याल आता है इंसान के चित्त में अवश्य छुटकारे इन्हों तो छुटकारा पाने का ख्याल पैदा होता है। हाँ, अज पहुँचो ना खडूर साहब गुरु अंगद देव महाराज दूसरे पातशाह, दूसरा गुरु नानक जोत जगाता। जमीक बादशाह अपनी पोशाक ला के दूसरी पोशाक पहन के तख्त उपरा अरूढ़ हुंदा बैठता है। इसी तरह गुरु नानक चोला ला के, गुरु अंगद चोला पहन के वही जोत फिर खडूर जोत जगाती है, यानी दुनिया का उद्धार कर दी। उसी तरह गुरसिक्खी का प्रचार कलू काल के जमाने के भगती का, नाम का, निशान का प्रचार, गुरु के लंगर चलते हैं और दो वेले कीर्तन कथा सत्संग का प्रचार, सिमरन अभ्यास हो रहे हैं। यूँ बेअंत दुनिया पशुआं प्रेतों तो देवते बन के दुनिया को सुभायमान करते, क्योंकि दुनिया उन्होंने पुरुषों नाल ही सुभायमान है जिहड़े वाहिगुरू की बंदगी करते हैं, एकता के हामी हैं, सब दे एक देख के सब नाल हित रखते हैं, सब का भला चाहते हैं, अब शांत चित्त हैं। उन्होंने नाल ही दुनिया सुशोभित है। नहीं दुनिया जे दूसरे साइड वाल निगाह मारी जाए वह जी हाल समझो जिहे मनुख तो नीचे दी जुनी खास पैदा नहीं है, एक सिंह नहीं तो पूछ नहीं होती। संयोग करके जो स्वभाव ही हुए जिन करतब हुए जिन, फिर इंसान क्या होया? करतूत पशु की मानस जात, लोक विचार करे दंडा। करतूत पशु दी, करतब पशुओं दे, लेकिन जाति इंसान दी है, शरीर इंसान का। सो इस करके वही जी हाल। सो यूँ गुरु दी शरण गुरु अंगद देव महाराज दूसरा पातशाह तो खडूर जोत जगाते यह जे थाई इन्होंने थावां ही बैकुंठ कथन किया। दुनिया संसार मंडल के मृत्यु मंडल के बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, पर चरण कमल हृदय निवासा। यूँ पढ़ लो जरा। नगर बैकुंठ जिथे संतान दा वासा, नगर
वैकुंठ नगर जहाँ संत वासा, पर विचरण कमल रिदमाहि निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलाओ, हर अंक व्यंजन तुझको पहुँचाओ। मृत नाम पुंच मन माही, चर्ज साधता के बढ़ने न जाही। इस मृत मंडल दे विच, इस संसार मंडल विच ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੁਲਵਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵ ਕੁਲਵਲ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਧਨ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਥਾਂ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉद्धार कर रहे हैं। आप जी का नित का जो प्रोग्राम है, पहर सवा पहर रात रहने उठना, दातन सच कुल्ला इशनान करके सोए स्वरूप के ध्यान में मगन होना, वो आनंद जिसनों आनंद का सागर कथन किया वो बिरती जोड़ के उस आनंद को दिन चढ़े तक मानना। फिर सत्संग कीर्तन कथा का प्रभाव चल जाना। उस तो बाद प्रेमी जन दर्शन दीदार वास्ते मिलते जाते आते, जीवन जाच सीखते, अपने लोक सुखी परलोक सुहेले होने के ढंग सीखते, अपने जीवन सफला करते। प्रसाद का वक्त हो जाना, प्रसाद पानी छक के कुछ आराम करना, आराम करके थोड़ी देर उस तो बाद उठ बैठना और स्वच्छ स्नान आदि करके फिर गुरु जी का नित का प्रोग्राम से कुछ समय बच्चों नाल खेल लिया। वो क्यों? सतपुरुष की अपनी मौज आप ही जान, लेकिन प्रतीतियां होंदा है जिहड़े बच्चे हमने राग द्वेष तो रहत होंदे उनके चित्त विच ना किसी की बाबत राग है ना द्वेष। ब्रह्म ज्ञान वाली अवस्था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उत्थे जागृत विच है, इत्थे मूढ़ता दे सहित है। समझ नहीं, उत्थे ज्ञान की रोशनी के अधीन है। सो यूं उस तो बाद कुछ देर पहलवानों ने कुश्तियां देखते, वो भी शिक्षा सी अस्मदादी जीवां नूं अपने शरीरों की सेहत अच्छी रखो, चंगी योग खुराक दे नाल, योग एक्सरसाइज दे नाल, तो यूँ सेहत अच्छी रख के फिर व्यवहार परमार्थ की तरक्की होया करती है। उस तो बाद गुरु जी बाहर तपियाणे साहब कुछ देर वास्ते अपने आसन पर बैठ के टिक जाते, सोए स्वरूप के वो आनंद सागर में ध्यान लगा के बह जाते। सिख इधर उधर पैरे ते बैठ जाते, खलो जाते। जो कोई दर्शन दीदार वाले प्रेमी आते उन्होंने चुप चपाते आहिस्ता खड़का दड़के तो बिना सो अपने पास बिठा लेंदे, जितनी देर तक गुरु जी समाधि तो थाम ना होंगे। सो यूँ अज भी इसी तरह बच्चों नाल खेल चुके, पहलवानों ने कुश्तियाँ भी हो चुकी हैं। आप अपने सोए स्वरूप आत्मानंद जिसकी बाबत सम्मान किया वो था। हम वासी उस देश के जहाँ पादम का खेल, दीवा बलिया गम का बिन बाती दिन थे। उस रूप दे विच ध्यान लगा के बैठ गए। इत्थे रहे कुछ प्रेमी दरिया टप के, दरिया ब्यास तो टप के परले किनारे 3-4 शरीर जिन्हों के चित्त विच कुछ जिज्ञासा है, कुछ शौक है, कुछ अपने संबंधियों मृत्यु तो बाद चिखा दे छड़द्या देख के वैराग पैदा हो गया। हाड़ जले जू लाकरी कबीर, हाड़ जले जू लाकरी के जरे जू कास, ए तन जरता देख के प्यो कबीर उदास। दुनिया रोज़ देखती है पर उदासी किसी विरले नूं हुंदी है। उदासी इस गल नूं देख के किसी विरले नूं हुंदी है। रोज़ असीं ये सीन देखते हैं। कबीर जी नूं मिलण वास्ते अज कोई प्रेमी आउंदा है, पहुंचे कबीर जी किसी मर्ग के पिछे गए थे। माता लोई पूछा, माता जी भगत जी कहने लगे, भाई वो तो फलाने महल्ले कोई प्राणी का मृत्यु हो गया, उसके पिछे शमशान भूमि तक
गए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे शहर में ढंडोरा है जिथे कोई पुरानी मृत्यु हो सानू जरूर बुलाया जाए। ये थां जाके चित्त नूं वैराग होया करता है, भावें थोड़ी देर वास्ते वैराग का झलका वज जाए, लेकिन अवश्य हुंदा है। दुनिया के लोग भुल जाते हैं, लेकिन सतपुरुष उसनूं कायम रखते हैं, उस अवस्था नूं दूर होण नहीं दिंदे हैं। सो कहण लगे फलाणे महल्ले गए, वो प्रेमी उत्थे पहुंचे, अगे की देख रहे हैं, एक चिखा दे विच लट लट मच रहा मृतक पुराने। जिन्हें प्रेमी फिर निशानी पूछी किवें जाना, क्योंकि पहली दफा दर्शन दीदार वास्ते आया सी, किवें पछाणा भगत जी हैं, भगत कबीर जी हैं। माता लोई कहण लगी उन्होंने सिर ते एक कलगी जी हुंदी निशानी है, ये पछाण लेना। जो उत्थे आके वो देखता प्रेमी जिथे लोग उस चिखा दे चार चफेरे इधर उधर खड़े दींदे सन, सब दे सिरां ते कलगियां, क्योंकि ये मौत की निशानी सी, जिसनूं मौत याद रहिंदी उहदे सिर ते हुंदी है। उस मौके तकरीबन सब नूं याद सी, सामने देख रहे सन। देखो की हालत दुनिया की आदम माता की गोद, अखीर शमशान भूमिका, खाक की मुट्ठी, जेड़े कल किवें नठे तुरे फिरदे सी दुनिया ते, अज पता नहीं वो खाक किधर रुल गई है, कुछ पता नहीं लगता। ये हालत है शरीर की। जो अवस्था आती है, जो अवस्था आती है, ना मिट्टी रहे ना पानी रहे, पानी पानी च मिल जाता, ना अग रहे ना हवा आकाश, सारे पंजे तक नाम निशान नहीं अंदर रहिंदा है। सो इस करके फिर भी ये जीवात्मा एक यही जी चीज़ है, यही जी हस्ती है, यदि हस्ती फिर भी जिव के त्यों कायम रहिंदी है। तो फिर भी मरदा नहीं, मरन हारे जीरा ना ही, एक शरीर में छड़ के होर धारण कर लेंदा है, उन्होंने छड़ के होर धारण कर लेंदा है। धारण भी कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार करता है। गुरे पुरुष ने मनुखा दे नहीं मिली 184 जौन का गेड़ा दसे। यूँ करके ते आके देखे कबीर भी, कबीर के सिर ते नहीं निरीपुरी कलगी जी, सारे लोगों के सिरां ते हैरान हो गया। मैं किसनों कबीर जी समझा। माता लोई ने तो निशानी दसी सी, पर इतने सारे के सिरां ते वही कुछ है। तो अखीर लोग पिछे हटने शुरू हो गए। ज्यों ज्यों उतों शमशान भूमिका तो वापस होंदे हैं, सिरां तो चिन्ह लेंदे चले जाते हैं। एक चिन्ह सिर्फ कबीर जी के सिर ते रह गया, ਜਿਹੜੀ मौत की निशानी सी। मरना सात्संग सब ने है, लेकिन इंसान तृष्णा के अधीन होकर, तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो सारे। तृष्णा यदि बड़ी भारी दुश्मन है। तृष्णा एक ही जी चड़ेल है, ज्यों ज्यों ज़्यादा धन पदार्थ मिले इंसान होर वधदी चली जाती है। इसनों बिना संतोख तो अज तक किसी ने भरिया नहीं। इस करके सियाणे पुरुष जिहड़े हैं संतोख धारण करके अपने जीवन में परम सुखी शांतपान बनाते हैं। जो मिल गया उससे संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा की इच्छा नहीं रखते, थोड़े होने ते चिंतावान नहीं होंगे। जो कुछ मिल गया उससे प्रसन्न रहते हैं। वो पुरुष जिहड़ा है वो अपने चित्त में शांत सुखी रखता है, और स्वर्ग के राजे इंद्र के नाम भी ज़्यादा सुख की जिंदगी व्यतीत करता है। तांते मरना सब ने भुल क्यों गया। गुरु तेग बहादुर महाराज ने एक बादशाह, हिंद धर्म के रक्षक, हिंदी चादर, जिन्हें अगर आप जी अपना पवित्र शरीर की बलि दिल्ली में आके ना देंदे, अज दुनिया के सासन हिंदू धर्म का नाम निशान मिट जाना सी। तो इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते हैं, नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच लग के,
बहादुर महाराज नाम दशमदादी जीवन एक वैरागमय शब्द उच्चारण करके समझाते हैं। चेतना है तो चेत ले निश्चित में प्राणी, छिन छिनी उद विहाता टूटे कट जू पानी। है इंसान जेकर भजन करना है अजकल का सवाल छड़ दे, जल्दी लक बन के लग जा। दिन रात जिन्ना समा मिलता रहा उन्होंने सफला करने की कोशिश कर। क्यों छिन छिनी उद विहाता टूटे कट जू पानी। उम्र ताईं बीतती जाती है, मैं फुटे घड़े दे पानी विचों भरिया हुए पानी का बूंद गिरदी 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 खाली हो जाए। शरीर खड़ा है, श्वासा रूपी की तेड़ आई हुई है इसमें, तो एक दिन यानी खाली हो जाना। सो हर गुण काहे न गावे मूर्ख अज्ञाना है, मूर्ख अज्ञानी की। परमेश्वर के गुणानवाद क्यों नहीं गाँदा, परमेश्वर का भजन क्यों नहीं करता जेड़ा असल तेरा संगी ते साथी है। दुनिया के विहार दरअसल ये नहीं साथ संग। दुनिया के व्यवहार ये शरीर दे हैं। शरीर सदीवी रहने वाली चीज़ नहीं। शरीर इस तो खुस जाएगा, एक दिन खो लिया जाएगा। जो आयु पूरी हुई ये तो खो लेंगे, ताते ये विहार उदों तक ही हैं। यदा असली कम की है, असली तो यदा कम भजनी है। ये चीज़ ने नाल जाना। तो दुनिया ते देख लो निगाह मार के, ना शरीर नाल जावे, शरीर के संबंध करके पुत्र धीआं भैन भरा जमीन जायदाद धन दौलत इज्जत आबरू कोई चीज़ नाल नहीं जाती, बस इसके कर्मां दा फल नाल जाएगा। ताते फरमाउंदे हन हर गुण काहे न गावे मूर्ख अज्ञाना। झूठे लालच लग के न मरण पछाना। झूठे लालच कह लो, तृष्णा कह लो, एक गल दा नाम। सच्चा लालच, झूठा लालच। सच्चा लालच जिहड़ा अपने वास्ते कीता जावे, अपना जीव का अपना की है नाम का निशान, तो सच्चा लालच कहलाता है। होर नाम जप लो, होर दान कर लो, होर भलाई कर लो, होर सेवा कर लो, ये सच्चा लालच है। तो बाकी झूठे लालच दुनिया के लालच हैं, जिन्हों में दुनियादार लोग लगे हुए हैं। तो झूठे लालच लग के न मरण पछाना। झूठे लालचों में लग के तृष्णा के अधीन होकर इसने मौत को भुलाया। मौत तो हमेशा हर एक सिर पर खड़ी हुई है। तांते गुरु जी फिर समझाते हैं अजू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजे भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़े। जी बीत गई तो बीत गई, हथ नहीं आती है। हाँ जी रही है उसनों संभालना कर। अजो कुछ बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजे भी वक्त है। रैन तेरी हो गई है ना भुला,
हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। भगत कबीर जी की उम्र जो 60 साल की होगी, शीशा लैके एक दिन देखे कन के पास एक तौला आया। उम्र का एस्टीमेट उदों नालों कबीर जी गुरु नानक देव महाराज के वक्त विच होए हैं। आप जी का मिलाप भी है गुरु बाबा जी का। स्वयं 60 साल की उम्र, उन्होंने समयों के 60 साल कन पास एक तौला आया करता सी, निशानी बढ़ाते। अजकल तो 60 साल ही सारे ही समझो खत्म हो जाता। स्वयं करके बचपन भी लंघी, युवावस्था भी लंघी, जो शीशा लैके देखे कन के पास एक तौला आया, उस मौके चित उदास होया। देखो मना बचपन भी लंघ चुकी, बचपन जवानी ने खा लिया, जवानी हुण बुढ़ापे ने मुँह पाया। उस मौके वैरागवान होकर एक शब्द उच्चारण कर दे इस अवस्था का, थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। मेरा जड़ा मन है थर थर कंबदा है, क्योंकि मौत बुढ़ापे तो अगे मौत ही है। पता नहीं अगे क्या परमात्मा ने की करना है, फिर की कीता जाए। रहन गई मत दिन भी जाए, भमर गए पग बैठे आए। जी बीत गई पिछली उम्र उसने रात की तुलता दी है, रहन की तुलता दी है, वो तो बीत ही गई। मत दिन भी जाए, जी आने वाली उम्र है उसनों दिन की मुशाबत दी है। किते दिन भी यानी जी बकाया जिंदगी रही वो ना किते व्यर्थ चली जाए। जी लंघन वाली सी वो तो लंघ गई, वो तो हथ आती ही नहीं ना। इसी तरह इत्थे गुरु जी फरमाउंदे है, अजों कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजय कुछ नहीं बिगड़िया जे परमेश्वर के गुणानुवाद गावे। कहो नानक तै भजन ते निरभय पद पा। फल की होएगा उस भजन करन दा? निरभय पद भी, जमां दा भय, नरकां दा भय, 84 दा भय, सारे खत्म होके निरभय पद भी यही जी अवस्था नूं प्राप्त हो रही है जिथे बिल्कुल निरभय अवस्था होंदी है। निरभय अवस्था वाहिगुरू दे भगतां तो बिना होर किसी नूं प्राप्ति नहीं होंदी है। राजिਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, स्वर्गवासी लोगों नूं, इंद्र नूं, किसी नूं भी निरभय पदवी प्राप्त नहीं। निरभय पदवी प्राप्त तो उन्होंने जिहड़े निरभय का भजन करके निरभय दे विच ही लीन हो गए। निरभय है वाहिगुरू, उन्होंने जपते जपते उहदे विच लीन हो गए, तू तू करते तू हो गए, वही निरभय हुंदे हैं। तां ते गुरु जी कहंदे ने वो पदवी तेनों प्राप्त होगी जे तू किस अवस्था में वाहिगुरू का भजन करेंगे। और ध्यान जो साथ में मरना सब नहीं है, इसनूं याद नहीं रखता बंदा। जिहड़ा मौत नूं याद रखता बहुत कुछ सवार लैंदा, पर लोग दा तोशा जमा करने वास्ते उसनूं बड़ा मौका हत्थ आउंदा। सो मौत नूं भुला के इंसान बहुत गलत रस्तियां विच पै जांदा है। पर याद कर आवे, सत्संग मिले तो संगत विच तां इसदी बुद्ध मारी जाती है, रहंदी खुंदी जिहड़ी अकल वो भी नष्ट हो जाती है। जो इसनूं सत्संग प्राप्त हो, कोई बड़े भाग ये जागण, फिर जाके इसनूं सत दी सोझी पवे, असली अपनी जीवन जाच प्राप्त होवे। किवें सुख नाल जीवन बतीत करींदा है, किवें परलोक सुहेला बनाईंदा है, किवें लोक सुखी परलोक सुहेले दोवें इउं सुहेले बनते हैं। होर तां कितों जाच हत्थ ही नहीं ना आउंदी। तदे सत्संग की मैं बहुत ही गहन की है मेरे माधव जी। सत्संग मिले सोतरिया, सत्संग विच मिल के बड़े बड़े ओ पुरुष भी जेड़े निषिद्ध लोग, चोर, धाड़वी, डाकू और सारे ऐबांकर संयुक्त सन जिहड़े, वो भी उच्च दर्जे के उच्च कोटि के महापुरख बन गए। सत्संग की महत्ता बड़ी है। एक छोटी साखी में अर्ज कर, ये प्रसंग
एक नहीं कितने दफ़ा सुनिया होना है राजे हरीचंद का। हरीचंद जैसा तर महात्मा तो घट ही मिलता है, उसकी महिमा स्वर्ग लोक तक पहुँच गई सी, इन्ना दा नहीं होया। पर पहले नहीं सी, अयोध्या का राजा सी, पहले इसके ख्यालात बिल्कुल उल्ट, बिल्कुल प्रभु तो उल्ट, धर्म तो उल्ट। सो क्यों? चढ़ती उम्र सोसाइटी ही जी मिली हुई, सोसाइटी बिगाड़ दी है, सोसाइटी संवार दी है, चंगी संगत संवार दी है, बुरी संगत बिगाड़ दी है। सो यूँ करके जो चढ़ती हो उम्र मिल जाए को संगत, फिर इसका पैर कितने चंगे थां लगे, फिर तो जहन्नम के वास्ते खुले रस्ते वटदा है। यूँ करके इसकी शादी होगी रानी तारा नाल। रानी तारा अपनी माता की संगत करके बचपन तो ही सत्संग प्राप्त सी, सत्संग का लेस लग्या होया सी। उसनों पता सी सत्संग तो बिना जीवन किसी हालत में सुधर नहीं सकता किसी का, तो संगत है जीवन का सत्यानाश कर देंदी। इस करके जिस वक्त यदी शादी हुई तो घर आई, अपने राजे के हालात देखे, ओहो इस चित्त में बड़ा शौक होया, बड़ा दुख महसूस होया, मना मेरी जिंदगी बर्बाद। तदे सियाने पुरुषों चाहिए लड़कियां वास्ते चंगे घर देखण, गुरमुख देखण, चंगे सुभाव दे देखण। तन घट होवे कोई हर्ज नहीं, लेकिन जदों सुभाव बुरा है वो बहुत बुरा होया करता है। हालांकि भावें गल्लां तो सारियां देखनियां बनदियां हैं, जे ये ना देखा जाए बहुत बुरी बात है। सो रानी तारा में इन्ना बड़ा दुख है, वो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि जिंदगी का साथी जो चंगा नहीं लभ्या, वो जिंदगी का राह किस तरफ जा रहा है। हाँ, जिमें ये जिंदगी दी रावां दो हैं, एक कुसंगत है एक सत्संगत है। सत्संग वाली राह इसमें सवार देंदी है, कुसंगत वाली राह इसका सत्यानाश कर देंदी। जितने भी नुक्स किसी पैदा हुए कुसंगत द्वारा पैदा हुए, जितने चंगे स्वभाव पैदा हुए सत्संग द्वारा पैदा हुए। सो रानी तारा नूं बड़ा ही खेद होया, बड़ा ही दुख होया, वो कि जे थां मैनूं सिट दिता गया, सोचा ना मेरे मापियां ने की कीता है। खैर हुण सोचा होर कोई गल नहीं, इसके सुधार का उपाय किया जाए। सोचती है, पता लेंदी भी इत्थे किते सत्संग हुंदा होवे, पर राजे के ख्यालात इतने उल्ट सन, इतने नास्तिक सन। उसने अपने शहर के सत्संग के वास्ते ढंडोरा दे दिता सी, कोई सत्संग वगैरह का टिकाउं ना सी, उनका टिकाउं जी दिंदा सी ना नास्तिक बंदे हुंदा। सेवम करके कुछ वो पुरुष जिहड़े परमार्थक बंदे सन, उन्हें सोचिया चलो सवेरे सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त भी जो आम दुनिया का कलयुग का जुलट सिटिया होंदा है, उस मौके सवेरे सवेरे सत्संग पहुँच के अपना रूहानी खुराक हासिल कर ली जाए। उन्होंने एक यह जहा सत्संग कर कायम किया जिथे सवेरे सवेरे तारे की छां छां भी सत्संग करके हरी जस करके अपने घर चले जाते सन। तो इसकी बाद भाई साहब भाई गुरदास यूँ दसते लिखा, सुख राजे हरीचंद घर नार सुतारा लोचन रानी, साध संगत मिल गाँव दे राती जाए सुने गुरु। रानी तारा जो इस गल का पता लग्या, फिर ये चित्त में खुशी हुई, चलो मैनू तो रूहानी खुराक मिलेगी, इनू भी हौली हौली सुधारन की कोशिश की जाएगी। जोड़ा खुद सच्चे इरादे नाल सत्संग करता है, अपने साथी भी सुधार सकिया करता है। तो इस करके जोड़ा आप मनन वाला है, मन्ने परवार है साधार, जोड़े मनन करते हैं गुरु की बाणी नूं, परिवार नूं सुधारन नूं समर्थ हो जाते हैं। इवें गुरु बाणी कहती है, जिन्ना मन ली गुरां दी वही बाणी, परिवार नूं सुधार
सुनना, मनना, अमल करना। चौथी गल जिहड़ी है उसका फल है। सो यूं पहले सुनने का बड़ा फल दस्या, करोड़ों यज्ञां का फल दस्या गुरबाणी सुनने का। फिर मनन करना उस तो बहुत गुना ज़्यादा फल है। मन के फिर अमल करना उससे उदों भी बहुत ज़्यादा फल है। सो यूं मन्ने परिवार ऐसा आधार, जिन्होंने गुरबाणी मन ली अपने परिवार को सुधारन समर्थ हो जाते। सो है यूं राणी तारा ने जो सुनिया भी इतने सत्संग होंदा है, भावें राजा तो चोरी होंदा है, राजा के भय भी इन्होंने लोगों के दिल में चोरी चोरी करते हैं। चलो ये भी चंगी गल है। राणी तारा ने भी सवेरे अमृत वेले इस वक्त बहुत तड़के, जिस वक्त आम लोग रजोगुणी लोग खासकर उस वेले पैंदे हैं सौंदे हैं, उस वेले उन्होंने भी सत्संग में हाजिर होना शुरू कर दिता। सुखराजे हरी चंद खर, नार सुतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाँवदे राती जाए सुने गुरबाणी। वो भी ईश्वरी बाणी रब्बी बाणी जाके सुनती है। प्यारे जी रानी राजे खरी चंद जी, प्यारे जी रानी राजे खरी चंद जी। संगत मिल गाँवदे राती जाए सुने गुरबाणी। उसने भी सत्संग भी शामिल होना शुरू कर दिता। मन चित लगा के ईश्वरी बाणी रब्बी बाणी का गायन करना, जिसका बेअंत गुना फल है। सो सुनना यूं नेरे नेरे तारों की छां छां विच ही घर आ जाना। राजे को पता तक न इस गल का लगा। इसी तरह उसने तो अपनी रूहानी खुराक हासिल करनी शुरू कर दी। ਉਹਦੇ चित्त ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਰਾਣੀ ਚੁੜਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਿਖਰ ਤੁਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। और बेअंत लड़कियां का ऐसा सुभाव देखा गया। सो यूँ इसी तरह एक दिन का जिक्र राणी पौती पिछों राजा जागे अद्धी रात लखंड विहाणी। राणी दिसनावी मन विच वरत गई हैरानी। राणी संगतां नूं तुर गई, एक गोली नूं नाल लैके पिछों राजा नूं किते जाग आ गई। एक दिन देखिया अपने बिस्तर ते गैर हाज़र है। चित्त विच कई किस्म के ख्यालात शक शकूक पैने शुरू हो गए, जो अक्सर होया ही करते हैं जिस समय। सो सोचा किधर। उस दिन उसने इस गल नूं गुप्त रखे, अभी कल देखा जाए।
राणी सवखते आ पहुंची। दूसरे दिन राजा ने इस गल का भेत कढ़ण वास्ते भी कित्थे जांदी है राणी, सो अज सुता नहीं लेकिन बनावटी नींद बनावटी कुराड़े मारता है। राणी ने उठ के हौली हौली इशनान सोधिया, इशनान करके शुद्ध वस्त्र पहने, एक गोली नूं नाल लिया, ता पहन के आहिस्ता आहिस्ता सत्संग वाल नूं कदम उठाया। राजा ने भी हौली दे के वीर यात्रा वाली वर्दी पहन के, पहले समय च लोग राजे लोग जिहड़ी अजकल खुफिया पुलिस काम करती खुद करया करते सन। इसनूं वीर यात्रा कहा जाता सी। रात दे वेले चुप चुपाते पेश बदल के प्रजा का पता लेना, दुखी होना तो दुख दूर करने की कोशिश करनी, सुखी होना बड़ा प्रसन्न होना भी मेरी प्रजा सुखी है। सो यूँ राजा ने भी वर्दी जल्दी पहन वीर यात्रा वाली पीछे कदम उठा ले, हौली हौली दूर अभी चला गया। राणी पहुंची संगति, राणी जिथे कीर्तन हो रहा सी उत्थे अपने इष्ट देव नूं नमस्कार करके मत्था टेक के जिधर माई लोग बैठे सन उधर बैठ गए। जोड़े के टिक टुक उदों कोई नहीं सुनते। सो पिछले पासे की गोलियों भी बह गई। की हो रहा है? हरि कीर्तन हो रहा है, सब के चौंकड़े लगे हैं, नेत्र मिटे हैं, किसी वाल कोई तकदा नहीं, शोर शराबा कोई नहीं, क्योंकि सवेर का वक्त सी, बच्चा तो उस वे कोई लिया नहीं सी, चुप चपाता। इसी तरह एक रस नाम की धुनी हो रही है, बल्कि ये अवस्था है झिम झिम वर्षे अमृत धारा, मन मतवारो पीवनहारा। झिम झिम वर्षे जी अमृत धारा, अमृत धारा, झिम झिम जी हरि नाम रूपी अमृत एक रस बिरती टिकी होवे जिसकी उस गल नूं वो अनुभव करता है। ख्याल इधर उधर धामनी छोड़ के पूरा हरि जस जुड़ के हरि जस रूप हो गया होवे। दुनिया ते तीन सुख मन्ने विषय आनंद संसार, भजन आनंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त पई वासना नाश। दुनिया के सुख जिहड़े अखा का नाश कर संपर्क इंद्रिय दे इन्हां विषय आनंद कहा जाता। एक बूंद है दुनिया ते सारी। भजन का आनंद दरिया है। भजन करते करते जो वासना खै हो जाती है, तत्त ज्ञान वासना खै मनोनाश, उसनों ब्रह्मानंद कहा जाता। वो आनंद का समुंदर है। सो जेड़े जिसनों आनंद का दरिया या आनंद का समुंदर प्राप्त हो गया होवे, वो बूंद की इच्छा हरगिज नहीं करा कर। जेड़ा हाथी मिठे मिठे गन्ने
ਖਾਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੌੜੇ ਪੱਤੇ ਕਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬ ਹਨ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੌਣ, इस आनंद में जाने कौन। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कह भी को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। वही जानदा है हाँ। सो रस सोई जाने सहज समान लगी, सहज समाध लगी है पीतर सो रसोई जाने जीव। यूँ जिन्हों की बिरती टिकी वो इस आनंद उन्होंने ठप करते हैं। सो राणी यूँ अपने ख्याल में रो के संगत विच बैठ के हरी जस विच लीन होगी और सारे संकल्प भुल गए। बिरती कही द्रव्यभूत चीज़ है, इस चीज़ का प्यार नाल चिंतन करदी उहदा रूप ही बन जाती है। नाम का चिंतन करदी करदी नाम का रूप बन जाती है। जिमें दुनिया के पदार्थ का चिंतन करदी करदी उनका रूप बनी हुई अपने विच दुख अनुभव करती है। हरी रस दे विच लीन होके उस आनंद ਨੂੰ अनुभव करती है। बिरती का सुभाव है। स्वयं उस आनंद विच मस्त इतने नूं राजा भी पिछे पिछे चुंगे चले आउंदा सी। उसने भी गुप्त तौर पर अंदर छाती मारी। शांत रस का प्रभाव उसके मन के उपर भी पे बिना रह ना सकिया। उसके मन के उपर कुदरती उस शांत रस का प्रभाव पिया। मन में ठंड पहुंची तो दूरों देख के इधर उधर निगाह गुप्त तौर पर दड़ाई। किस तरीके से बैठे हैं, किस आनंद विच मह बैठी है सारी संगत। देवतियां की सभा भी मात कर रही है। यूँ जो कि सत्संग करने का तरीका है श्रद्धा निर्माणता और चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्संग विच लिवलीन हरिजस विच लिवलीन है। सो राजा ने छाती मार के देखा थां दा कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, पर रानी मेरी इजाज़त तो बिना नहीं है। इस दे वास्ते कोई ढंग बनाना चाहिए। सो रानी का एक जुत्ता पछाण के एक भांग जुत्ते की उठा लिया, आके माल में लपेट के रखता। वो जुत्ता वो सी किसी शख्स ने एक रानी नूं एक राजा नूं खास तौर पर बहुत अच्छा कीमती हीरे आदि जिहड़े से जिहदे विच खुशसुगात के तौर पर भेजिया सी कि इस बहाने इसनूं पुछया जाएगा। खैर जदों सत्संग हो हटी, वक्त हो चुकिया, अरदास तो बाद सब बाहर निकले। अज पहला दिन है, पहला चांद है। रानी का जुत्ता गया राजा, किसी भी कोई चीज़ नहीं सी, जुत्ता नहीं सी तो छेड़ दिया। रानी ने सोचा भी खास जुत्ता सी, उस जुत्ते का खास ध्यान सी राजा तो। और हीरे आदि का घाटा कोई नहीं, पर इस बहाने किते मेरे सत्संग जो काट ना पेश आवे। उसने सोचा भी सत्संग विच
चारे पदार्थ मिलते हैं, क्यों ना अरदास की जाए। संगत अगे बेनती की, साध संगत मेरे भले वास्ते अपने प्रभु के अगे, इष्ट देव अगे बेनती करो, अरदास करो मेरा जूता मिल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो इस जूते के बहाने मेरे सत्संग में रुकावट पैदा हो जाए किते। सब संगत ने रल के अरदास की थी, एक मन होकर अरदास की थी। सत्संग रैबी खेल वरत्या की देखिया, उस जूते के बराबर वह जा जूता होर पिया है। मिल साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाम खड़ानी पढ़ जोड़ी जुड़ गया खड़ाम मिल साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाम पुरानी। जूता दूसरे जूते के बराबर पिया देखा, पहन के राणी घर आ गई। दिन के वक्त राजा हुण पुछण लगा, महाराणी और जूता कित्थे जिहड़ा फलाने शख्स ने तेनों मैनूं सौगात के तौर पर भेजिया सी। देखो जूता मेरे पास है। देखिया हैरान हो रहे, वो जिहड़ा जूता उसने खास थां किसी रेशमी रुमाल में लपेट के रखिया सी, वो भी देखिया, हैरान हो गया, समझ नहीं पैंदी हुण कुछ ये जूता कित्थों मिल गया सी। वो तो मैं उठा के ले आया सी उत्थों। अखीर पुछण लग्या, वो जूता मैं उत्थों उठा लिया सी तेरा एक, ये कित्थों लभ्या। राणी ने सारी हकीकत खोल के दसी। देखो राजन, साध संगत दी भी सारियां बरकतां हैं। चारे पदार्थ प्राप्त कर सकता साध संगत सेवन करने वाला पुरुष। इवें करके अस कीती संगत ने मैनूं जोड़ा मिल गया। तुसीं भी सत्संग कीता करो, जिस सत्संग तो तुसीं खिलाफ हो, जिस सत्संग की महिमा तो तुसीं नावाकफ हो, तुसीं सत्संग करा कर तुहानूं बड़ा लाभ प्राप्त। उस दिन तो राजा हरिचंद सत्संग करन लग पिया। तो अखीर नतीजा की निकलिया, किड्डा धर्मात्मा होया। एक वचन पालन के बदले सब कुछ कुर्बान कर दिता। उस राजे हरिचंद की महिमा स्वर्गलोक तक पहुंची। हाँ, स्वर्ग का राजा इंद्र भी उसकी महिमा सुन के दंग रहने लगे हैं, इतना दानी। सो यूं करके भावें तकलीफां आईयां कसौटियां दे विच, लेकिन अखीर सारी कसौटियां पार उतरिया। नतीजा ये निकलिया, सारी काशी नूं स्वर्ग नूं यानी सारी अयोध्या नूं स्वर्ग नूं लिजाण दा कर लिया। सो इस करके ये सारी कृपा साध संगतां ते सत्संग करने वाला पुरुष जिहड़ा है अपने जन्म नूं सुधार लैंदा है, होरनां नूं सुधारन नूं समर्थ हो जांदा है। जितने सुधरे हैं सत्संग द्वारा सुधरे हैं। सो इस वास्ते सत्संग ते इनू बड़े बड़े रूहानी राज रूहानी भेद प्राप्त होंदे हैं। आओ यूं सत्संग इसके जीवन के सुधार का कारण है, कुसंगत इसके जीवन के सत्यानाश करने का। तदे ही सब सतपुरुषों ने, सब रूहानी बुजुर्गों ने, ऋषियों मुनि संतां भगतां अवतारां गुरुआं ने सानूं सत्संग करने की ताकीद की, कुसंगत तो विवर्जित किया है। जिन्ना आदमी कुसंगत तो परे रहे, सत्संग में प्यार रखे, उन्ना इहदा जीवन उच्चा होंदा चला जाता है। अखीर एक दिन ये खुद ही परमेश्वर रूप बन जाता है, परमेश्वर जी तो विछड़िया उहदा रूप ही बन जाता है। ते सत्संग प्यार रखना चाहिए, कुसंगत तो बचना चाहिए है। तो हूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दिंदा, तो इतों जितों छड्डिया प्रसंग कल शुरू करांगे। हुण गुरु स्तोत्र पढ़ो। तन है तन है तन है
गुरु नानक साहिब धन
अरदास होगी। एक मन होकर अरदास विच जुड़ो। फिर हुक्मनामा सुनो, प्रसाद ले चाले पाओ। कल का आखिरी दीवान क्योंकि परसों असी भी दोपहर तो बाद इस चाले पा जाने। जियो पिंड सब तुम बात पिता मालिक दे कोई न जाने तुम्हारा अंत सगल सामग्री तुम्हारे सुधरदारी तुमसे हो आज्ञाकारी तुम्हारी गाते में तो तुम नहीं जानी नानक दास सदा कुर्बानी दुनिया के अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोई नाम न जाने बेड़ा सीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरार ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बात श्री भगवती जी की पातशाही दक्षिणी। कृष्ण भगवती सिमर के गुरु नानक रही पे आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस दिखे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनौनित आवे धाए। सब ठाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी सब ठाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप आपे जाने रास। जिससे अगर नाम का सदा कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते 4 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना गुरमुखां नाम जपया वंड छकिया धरने शीश दिते चरखियां से चढ़े बंग बंग कुटवाए सिद्ध नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिरकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरू। सिखां सिखी दान नाम दान भरोसा दान दाना से दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे भूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद्ध के साथ स्वात्मा संग निभाना। हे करणाम धाम सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर रात्रि दे दीवान सजाए हन। कीर्तन बख्यान होए हन। अक्षर वादा घाटा भूल चुक माफ करना अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट कीर्तन बख्यान करना बल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारा कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवन दे हृदयां ते वसाओ। आई संगति हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो। नाम दान सिख
सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देव हाजिर है, आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सासन को मिले। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमलों की भीख बख्शो। से प्यारे में जिन्ना मिलिया आप जी का नाम अखे सहजित आवे, कला वाहिगुरु जी की बरते गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे। वाहिगुरु जी का